कहते हैं किसी भी काम को अगर 21 दिन तक लगातार दोहराया जाए तो वो हमारी आदत बन जाती है। जी हाँ, तो आज से नई शुरुआत करते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और राधा रानी की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है हमारा डे 1 ऑफ 21 हार्ट चैलेंज। तो सबसे पहले मैं अपनी सुबह उठने की आदत को ठीक करना चाहती हूँ। तो मैंने आज सबसे पहला चैलेंज रखा है कि मॉर्निंग में 4 बजे उठना। आगे चलकर हो पाया तो मैं उससे पहले उठने की भी कोशिश करूँगी। तो सुबह सुबह 4 बजे उठ गई थी और मैंने किया ब्रश और ठंडे ठंडे पानी से हाथ मुँह धोया। और ना पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। सुबह 4 बजे उठना और ठंडे पानी से चेहरा धोना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैं 4 बजे तो शायद कभी नहीं उठती। 4 बजे उठना मेरे लिए मुश्किल है, मुश्किल, बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए सुबह उठना, क्योंकि मैं रात को लेट तक सोती हूँ। मतलब 2 बजे अराउंड मैं सोती थी अभी तक का। तो आज से मैंने शुरू करा है 4 बजे उठना। 2 बजे सोकर मैं उठती थी 9 बजे, कभी 8 बजे। तो डायरेक्ट तैयार होकर के जल्दी जल्दी नाश्ता करके मैं भागती थी अपने कोचिंग को। तो ये चीज़ अच्छी हो गई है। अब मैं रात को जल्दी सो जाऊंगी और मॉर्निंग में जल्दी उठ जाऊंगी और टाइम पे उठूंगी, टाइम पे ब्रेकफास्ट करूंगी, टाइम पे डिनर करूंगी और टाइम पे सो जाऊंगी। सबसे बड़ी बात, अगर टाइम पे सोऊंगी तो टाइम पे उठ जाऊंगी, क्योंकि मैंने आज 4 बजे उठना था तो मैं कल रात 8 बजे सो गई थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं 11 बजे के बाद तक अगर जग गई तो मेरी सुबह बिल्कुल भी नींद नहीं खुलेगी। तो मैं रात को पहले सो गई थी और रात को मेरी ना तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो इस वजह से मैं जल्दी सो गई थी। पूरा बॉडी पेन हो रहा था, शायद ठंडा लग गया था, बारिश लगातार हो रही थी अभी, और वैसे भी पहाड़ों में बर्फ़ भी पड़ी हुई है, तो स्लोली स्लोली वो बर्फ़ पिघल रही है, तो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, तो उस रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। सुबह टंकी में, छत में जो टंकी है ना, उसका पानी भी उसी रीज़न की वजह से ज़्यादा ठंडा रहता है। एक तो ठंड का मौसम है, ऊपर से बर्फ़ पड़ी है, वो पिघल रही है, तो पानी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने रूम की क्लीनिंग कर ली थी और स्किन केयर कर लिया था, बाल बना लिए थे और मोटे कपड़े पहन लिए थे, स्वेटर वगैरह। और फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने स्टडी टेबल की क्लीनिंग, क्योंकि रात को मैं पढ़ाई करती हूँ और मैं ऐसे ही स्टडी टेबल छोड़ देती हूँ, फिर सुबह उठती हूँ, फिर सुबह ठीक करती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी सीधे किचन में और मैंने यहाँ पे किया गर्म पानी। गर्म पानी में गर्म पानी करती हूँ, गर्म पानी में एक नींबू डाल करके पीती हूँ, क्योंकि मुझे ना गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं डेली उठ करके, चाहे मैं 9 बजे उठती थी या चाहे मैं 8 बजे उठती थी या कभी 7 बजे उठती थी, तो सबसे पहले मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। ये आदत मेरी काफ़ी टाइम से लगी हुई है, क्योंकि मेरे पेट में कभी कभार गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद मैंने पानी की बोतल भर ली थी और मैं ना रात को ही गर्म पानी करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरी केटल ना बहुत ज़ोर से आवाज़ करती है। तो सुबह 4 बजे मैं केटल में पानी गर्म नहीं कर सकती। हालांकि मैं लाई थी केटल को सुबह पानी गर्म करने के लिए कि सुबह सुबह गर्मा गर्म पानी पी लूँगी, तो अभी मुझे किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर मेरे केटल मैं अगर रूम पे ही गर्म पानी कर लेती। तो कोई बात नहीं, वो बड़ी ज़ोर से आवाज़ करती है, तो इस वजह से मैं उस पर पानी गर्म नहीं कर रही, गैस पे ही पानी गर्म कर करके लेकर के आ गई थी। इसके बाद मैंने प्रिपरेशन की तैयारी के लिए अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करी कि मैं किस टाइम से किस टाइम तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगी या मैंने दिन भर में क्या क्या कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैंने किया अपना 21 डेज़ का कैलेंडर तैयार किया कि कितने दिन से कितने दिन तक का मेरा ये चैलेंज चलेगा। उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट तैयार किया। टू डू लिस्ट में मैंने, जैसे मेरे सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर्स वगैरह, ये सब मेंशन किए। इनका टाइमिंग लगाई कि कितने बजे से कितने बजे तक मैं इनको कंप्लीट करूँगी करके। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ बैंकिंग की प्रिपरेशन, और मैं जस्ट अभी अभी स्टार्ट कर रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है बैंकिंग की प्रिपरेशन का। तो आगे चल के अगर आप लोग मुझसे पूछो कि किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही है, तो मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं बिगिनर हूँ, फ्रेशर हूँ अभी, तो धीरे धीरे सीख रही हूँ। अब ये नया सफ़र है, तो आप इस नए सफ़र में आप मेरे साथ ही चल रहे हो।
देख लोगे कि मैं क्या 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 स्टेप बाय स्टेप आगे आगे कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने किया करंट अफेयर में मेरे को आराम से 1-1.5 घंटा लग गया था। 4:30 बजे से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, मतलब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद करंट अफेयर कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे कुरुक्षेत्र की एक मैगज़ीन आती है, उस पे से मैंने रीडिंग सेशन लिया। उसमें फिर जो भी, मतलब अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, जैसे मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ्स पढ़े और रीडिंग ली। उस पे जो भी बड़े बड़े वर्ड्स हैं, टफ वर्ड्स हैं, मतलब वोकैब के, उनको मैंने कॉपी में नोट कर लिया था और कुछ को मैंने उसमें बुक में ही अंडरलाइन कर लिया था। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे मैं रीडिंग करते जाऊँगी वैसे वैसे वो वर्ड्स बाद में, जैसे अभी तो मेरे पास एक ही फ़ोन है, अगर कोई दूसरा सिस्टम होता तो तुरंत मैं उसकी मीनिंग्स वगैरह निकाल करके सर्च करके मैं उसे पढ़ लेती, लेकिन मैंने जल्दी से इसको अंडरलाइन करके रख दिया था। फिर मैंने कैमरा ऑफ़ करा, फिर उसके बाद मैंने उसकी वोकैब निकाली, वोकैब की मीनिंग वगैरह निकाल करके फिर मैंने पढ़ लिया था उससे। उसके बाद मैंने इसको भी 1-1.5 घंटा देने के बाद मॉर्निंग में फिर मैंने अपना स्टार्ट किया था मैथ्स का सेशन। मैथ्स के सेशन में मैंने अर्थमेटिक का नंबर सिस्टम का टॉपिक उठाया था। इसमें मैंने बस एक टाइप 1 को कवर किया था, क्योंकि ये सब हम लोगों ने फाउंडेशन क्लास अपनी कोचिंग में करी हुई है, तो मैं वही रिवीजन कर रही थी। इनके काफ़ी टेस्ट सीरीज़ वगैरह, मतलब मॉक टेस्ट वगैरह सर ने प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो हम देते रहते हैं, तो मेरी काफ़ी आदत हो गई है इनमें मॉक टेस्ट की। तो यहाँ पे मैं तब भी रिवीजन कर रही थी कि बेसिक हमारा अच्छा रहे। जैसे अभी स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, एज अ बिगनर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा होता है कि जितने बार पढ़ो सही रहता है। तो मैं पढ़ते रहती, प्रैक्टिस करते रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद फिर मैंने इसका भी मॉक टेस्ट लगाया था, ऑनलाइन क्वेश्चन निकाले और इसका मॉक टेस्ट लगाया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ फ़ोन एक ही है और उससे वीडियो शूट भी करना पड़ रहा है, तो मैंने उसको रिकॉर्डिंग में लगा दिया था। उसके बाद कैमरा ऑफ करके फिर मैंने इसका भी मॉक टेस्ट लगाया था। तो मॉर्निंग में मैंने 3 चीज़ कवर कर ली थी। कुरुक्षेत्र की मैगज़ीन में से वोकैब निकाल ली थी और मैथ्स कवर कर लिया था। उसके बाद करंट अफेयर कवर कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने अपना बैग पैक करा, क्योंकि ना 8:30 बज गया था पढ़ते पढ़ते और मुझे देर भी हो रही थी, क्योंकि 10 बजे के बाद से मुझे कोचिंग के लिए निकलना होता है। तो मैंने यहाँ पे नहाने के लिए तैयारी कर ली थी, गर्म पानी मैंने पढ़ते पढ़ते लगा लिया था। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से नहाया और यहाँ पर को पूजा करी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरी ज़िंदगी में है, भगवान जी, मेरे लड्डू गोपाल, जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। शायद आप जब कभी एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच जाते हो ना, वहाँ पे जब कोई ना हो, तो सबसे ज़्यादा हमको ना सिर्फ भगवान जी ही नज़र आते हैं और वो ही हमारे साथ चलते हैं। फिर पूजा करने के बाद मैंने ना नाश्ता बनाया, पोहा बनाया नाश्ते में और चाय बनाई। चाय और पोहा जल्दी जल्दी खा करके मैं जल्दी से तैयार हो गई थी और उसके बाद मैं ना कोचिंग के लिए चली गई थी। कोचिंग में ना आज जीएस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी, तो पहले तो 2-3 घंटे की क्लासेस रहती थी, अब जीएस मिला करके 4 से 4.5 घंटे की क्लासेस होने वाली थी। तो मैंने पेट भर के खाना तो खाना ही था। रोटी नहीं बनाई मैंने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, तो इस वजह से मैंने पोहा और चाय बना लिया था। अभी मेरे पास एक चूल्हे वाला गैस है ना, तो तभी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो बाद में आगे चल कर मैं दूसरा चूल्हे वाला गैस भी लेकर के आ जाऊँगी। तो इसके बाद मैं चली गई थी कोचिंग के लिए, और ये ना मेरी छोटी सी बॉटल है फ्रूटी की। तो पहले तो 3 ही घंटे की क्लास होती थी, तो 10 मिनट का ब्रेक होता था। 1-1.5 घंटे की एक क्लास होती थी, 1.5 घंटे की एक क्लास होती थी, तो ये बॉटल काफ़ी हो जाता था पानी। तो अभी 4 साढ़े 4 घंटे की क्लास हो रही है, तो अब मैं सोचती हूँ अच्छा ये बॉटल ले जाऊँ, बट हो जाता है पानी, बड़ा बॉटल नहीं ले जाती। यहाँ पे मैं डांस कर रही थी, इससे पहले ना मैंने थोड़ा बहुत डांस किया था, बाद में लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। मैं मस्ती कर रही थी, बस ऐसे ही बोर हो गई थी सुबह से, अंदर ही अंदर अकेले पढ़ते पढ़ते। तो उसके बाद मैंने ना कपड़े धोए और दाल चढ़ा दी थी, फिर मैंने जल्दी से कपड़े धोए थे। फिर उसके बाद मैंने कपड़े सुखाने के लिए छत में डाले। छत में बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा हो गया था। मैं सीधे बाल्टी लेकर के आई छत में, और ना मैंने इधर देखा ना मैंने उधर देखा, अगल बगल बिल्कुल भी नहीं देखा। तो मैंने सीधे जग रखा रहता है
पानी का। तो मैंने उसे उठाया और टंकी के ऊपर रखा और मैं अपना फ़ोन ना ऐसे मतलब एंगल में सेट करने लग गई कि कहाँ से मेरी वीडियो सही आएगी। तो आंटी पता नहीं मुझे साइड से देखी हुई थी और मेरा ध्यान नहीं था कि बेटा ये लड़की कर क्या रही है। तो मैंने कैमरा सेट किया और मैं कपड़े धूप में डालने लगी। पीछे अचानक से देखा तो आंटी। मैंने बोला है? आंटी बोलती क्या कर रहे हो बेटा? तो मैंने बोला नहीं आंटी कुछ नहीं, बस ऐसे ही वीडियो शूट कर रही हूँ मम्मी को भेजने के लिए। तो फिर उसके बाद फिर मैंने खाना खाया और फिर बर्तन धोए। उससे पहले मैंने ना द हिंदू एडिटोरियल की एक क्लास लगा दी थी। उसमें से मैंने वोकैब, इडियम एंड फ्रेजेस वगैरह कर लिए थे, रीडिंग लगा ली थी। 1.5 घंटे की क्लास मैंने ली थी। तो 4 से 5 बजे तक, 5 साढ़े 5 बजे तक मैंने एक क्लास ली थी। उसके बाद मैंने बर्तन धोए थे। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जीएस स्टार्ट कर दी थी। जिसमें मैंने ज्योग्राफी का एक टॉपिक उठा लिया था। इसमें मैं क्या करूँगी, एक रीडिंग लगा लूँगी मैं पूरे एक टॉपिक की, जहाँ तक मेरा पूरा मतलब एक टॉपिक कवर हो जाएगा। ब्रह्मांड था, पूरा ब्रह्मांड वाला पूरा टॉपिक मैंने कवर करा। इसमें मैंने पहले हल्की सी पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया था। कल को जब मैं इसको दोबारा से पढ़ूँगी तो उसके बाद मैं मॉक टेस्ट लगाऊँगी इसका। मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर मैं हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर दूँगी। तो ऐसा रहेगा कि मेरे को याद रहेगा कि मैंने क्या चीज़ पढ़ा था। तो कल के दिन मैं उसको लगातार रिवीजन करते रहूँगी, मतलब ऊपर ऊपर से। तो इसमें पढ़ने में आसानी हो जाती है और याद भी होता है। उसके बाद मैंने जीएस कवर करा और मेरा अब नेक्स्ट पारी थी रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने उठाया था डायरेक्शन टेस्ट का एक टॉपिक, टाइप ए टाइप बी, 2 टॉपिक मैंने मतलब 2 पार्ट मैंने कवर कर लिए थे इसके। मैंने ना सारे मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, अब मैंने स्टिकी नोट्स पे लिखना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने लिखती थी स्टिकी नोट्स पे, मुझे ऐसा लगता था वॉल पे चिपकाना पड़ेगा और वॉल पे चिपकाने से अंकल डांटेंगे। तो अब मैं चिपका लेती हूँ, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। वैसे भी मैं अपने मैप के ऊपर ही लगा रही थी। तो मैंने डायरेक्शन टेस्ट का ये कवर किया और इसमें भी मैंने मॉक टेस्ट लगाया था फ़ोन को रखने के बाद। मतलब जैसे रिकॉर्डिंग हटी तो फिर मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया। उसके बाद मैंने ना जैसे द हिंदू एडिटोरियल को मैंने 4 से 4:30 बजे के बीच में कवर करा। मतलब जिस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करा कि मैंने इस टाइम में इतना पढ़ना है, इस टाइम में इतना पढ़ना है। क्योंकि हिंदू एडिटोरियल में ना उस पर वोकैब वगैरह आती है और इडियम एंड फ्रेजेस वगैरह आते हैं। उसमें भी रीडिंग मतलब जिससे मैं करती हूँ उसमें भी रीडिंग लगानी पड़ती है। तो फिर मैंने 1.5 घंटा उसको भी मैंने दिया था। मतलब जो आपकी चीज़ें वीक है, मतलब सब्जेक्ट आपका वीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। लास्ट में फिर मैंने अपना इंग्लिश का सेशन किया था। इंग्लिश में मैंने टेंस किए थे। ये मेरी कोचिंग की फाउंडेशन क्लासेस की नोट्स हैं। इसमें मैंने मतलब जैसे बेसिक करा था, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिक्शन क्या होता है। मैं फंबल भी कर सकती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग है, नया है, नई है, तो वॉइस ओवर एकदम अचानक से नॉन स्टॉप बोलते देना तो फंबल हो रहा होगा, मैनेज कर लेना, आगे चल करके ठीक हो जाएगा मेरा बोलना। तो इंग्लिश का सेशन भी मैंने कंप्लीट करा। रात का खाना बनाया था मैंने, आलू मटर की सब्ज़ी, रोटी और सॉस। तो यहाँ पे मैं टिक लगा रही हूँ कि मैंने सारा अपना मतलब जो टारगेट था मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है। यस, yippee, प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ यू नेहा। मजाक कर रही हूँ, कोई बात नहीं। तो उसके बाद ना मैंने फ्लिपकार्ट से एक पार्सल मंगाया था। ये मैं कल की वीडियो में खोलूँगी। आप मेरी कल की वीडियो में ज़रूर आना कि इस पार्सल के अंदर है क्या, तो हम साथ में मिलके खोलेंगे। तो बस यही था आज का छोटा मोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।